ये तो डूब मरना चाहिए सम्राट अशोक के वंशज को कि जो सम्राट अशोक के जो प्रतीक चिन्ह है उस थाली के बीच में बैठाया गया और उसमें खाना परोसा गया, मतलब उनके प्रतीक चिन्ह को अपमानित किया गया, जूठा किया गया। इस दुनिया के कोई की तो खलबली है कि भूमिहारों घट गए, बाबू साहब घट गए, तो लोगों को लगा कि हम घट गए। तो भाई तुम्हारा प्रजनन दर कम है, तुम्हारा संख्या कम होगा। सम्राट चौधरी के बयान को लेकर क्या कहिए, जिसमें कहा था ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है? हाँ, उनके लिए तो है, उनके लिए है। हम लोग के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है। हम लोग के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं अम्बेडकर साहब, ज्योतिबा फूले। हम लोग के लिए सबसे श्रेष्ठ हैं बुद्ध भगवान। ये हमारे लिए लोगों द्वारा की स्वाहा जो जाति के विरोध 2-4-5 गो रहता है ना पटिया में, उपेंद्र जी जो बोलेगा वह नहीं करेंगे। और उपेंद्र जी अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, वो दिल्ली वालों से बोल रहे हैं। तो यदि इतना उनका विरोध है कि नहीं गिनती हुआ है, तो भारत सरकार के भैया हैं, चिराग भी उसी में है। चिराग ने भी आरोप लगा दिया कि चिराग भी सब चल जाए, सब भी ये तो यह सर्वेक्षण है ना। तो मान लीजिए तो हर 60% बात, तो 60% टिकट मिल जाए। ऐसा लोग कहता है कि विरोधी पार्टी को दबा दिया गया है, तो वो क्यों नहीं अपने आका से कह करके जनगणना करा लेता है। लोग बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े को बिहार सरकार ने सार्वजनिक कर दिया। जब से बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक कर दिया गया है, कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल दिखते हुए नजर आ रहा है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए जुड़े हैं अध्यक्ष और पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री बिहार सरकार श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी। सबसे पहले तो बधाई हो सर आपका कि आपने ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया बिहार में। आपको भी बधाई। सर, जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक आ गए हैं, बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दें कि जातीय जनगणना नहीं है, जातीय सर्वेक्षण है। लेकिन लोग तो चूँकि हम लोग आग्रह किया था भारत सरकार से, विधानसभा से पारित किया गया था सर्वसम्मति से कि देश में जातीय जनगणना कराइए। और जातीय जनगणना इसलिए कराइए कि जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना होगा, शैक्षणिक जनगणना होगा, सामाजिक जनगणना होगा, तो पता चलेगा आर्थिक में कौन गरीब है, कौन अमीर है, और कौन क्या उनका आर्थिक स्टेटस है, उसके अनुसार सबके लिए योजना बनेगा। लेकिन भारत सरकार को तो कराना नहीं है। भारत सरकार समझती है कि जिस दिन गणना कराएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे, हमारे हाथ से वोट निकल जाएगा। तो हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया है, सर्वेक्षण में सभी जातियों का संख्या आया है। आप तुलना कीजिएगा 1931 के बाद, हम कुछ जातियों का हमारे पास रिकॉर्ड है। 1931 में जिसकी आबादी थी 10 लाख, अब उसकी आबादी बढ़ गई है 55.5 लाख। लेकिन 10 लाख पर जो उस समय बिहार की आबादी थी 2 करोड़ कुछ था, तो उस पर करिएगा तो 4.24% होगा। आज 55 लाख पर भी करिएगा तो 4.21% होगा। लेकिन 13 करोड़ पर निकालिएगा, 100 के भागा दीजिएगा, तब न उसका होगा। इसलिए जातीय जनगणना में कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो रालोजत के राष्ट्रीय थे, उन्होंने कह दिया कि मेरे दरवाजे तक नहीं गए थे जो जनगणना कर्मी थे। उनके दरवाजे पर गया था पदाधिकारी, कर्मचारी। जब वहीं उन्होंने बोला, प्रखंड विकास पदाधिकारी जांच करने गया, उनका बेटा का बयान है कि वो नहीं है, पापा नहीं है, हम हैं, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरी दादी है, उपेंद्र जी बाहर है, 5 आदमी हम लोग हैं। उसकी गिनती हुई है। सबसे ज़्यादा विरोध सर कुशवाहा जाति के लोगों द्वारा किया। कुशवाहा जो जाति के विरोध 2-4-5 गो रहता है ना पटिया में, उपेंद्र जी जो बोलेगा वह नहीं करेंगे। और उपेंद्र जी अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, वो दिल्ली वालों से बोल रहे हैं। तो यदि इतना उनका विरोध है कि नहीं गिनती हुआ है, तो भारत सरकार के भैया हैं, चिराग भी उसी में है। चिराग ने भी आरोप लगा दिया कि चिराग भी सब चल जाए, सब बीजेपी वाला चल जाए। बीजेपी की तो खलबली है कि भूमिहारों घट गए, बाबू साहब घट गए, तो लोगों को लगा कि हम घट गए। तो भाई तुम्हारा प्रजनन दर कम है, तुम्हारा संख्या कम होगा। कुर्मी का कम है, चूँकि कुर्मी बुद्धिजीवी जात है तो कम बच्चा पैदा करता है, कोयरी बुद्धिजीवी है तो कम बच्चा पैदा करता है। तो इसलिए उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं है और बहुत बढ़िया हुआ।
सर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की ये बात बहुत पहले से चलती आ रही है। अब जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार हक मिल पाएगा। ये तो यह सर्वेक्षण है ना, तो मान लीजिए तो हर 60% बात तो 60% टिकट मिल जाए, ऐसा थोड़े होता है। 60% नहीं ना मिल जाएगा आपको। 243 सीट है तो कमो बेस न मिलेगा। ऐसे भी पहले भी हम लोग जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ था तो 16 सीट पर लड़ा था। अब की बार चुनाव होगा तो हम लोग 20 सीट पर लड़ेंगे। कम कहाँ से होगा? कम नहीं होगा ना। आंकड़े बिल्कुल सही है, एकदम सही है। लालू यादव कुछ सीट देंगे, कांग्रेस भी सीट देंगे, 2-4 गो हम लोग भी लोकसभा में सीट दें, घटेगा कहाँ से? लेकिन सर असर तो इसका पूरे देश में होने लगा। जैसे ही जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं, सर्वे के रिपोर्ट आए, केंद्र सरकार ने वहाँ ओबीसी एससी एसटी के लिए 45 दिनों से ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी उसके लिए भी आरक्षण दे दिया। ये झुनझुना है। अच्छा, कौन योजना भारत सरकार लागू किया है? एक बात बताइए। कहा महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, नहीं हुआ। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नहीं हुआ। किसान का आय दोगुना करेंगे, नहीं हुआ। 100 सिटी को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नहीं हुआ। सभी एमपी लोगों ने गोद लिया था एक गांव का पूरे देश में कि हम इसको स्मार्ट गांव बनाएंगे। एगो चापाकल लगा। तो नरेंद्र मोदी अब तक जितना घोषणा किया है वो टाई फीस, जुमलेबाजी, और ये भी जो आरक्षण लाया है ये वो जुमलाबाजियाँ हैं। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि लालू जी के विरोधी जाति की संख्या को दबा दिए हैं आप लोग। अब भाजपा के कोई मुंह रोकने जाएगा? तो जब भाजपा लोग कहता है कि विरोधी पार्टी को दबा दिया गया है तो वो क्यों नहीं अपने आका से कह करके जनगणना करा लेता है? लोकसभा चुनाव के पहले ही जनगणना करा ले। सब काम छोड़ करके भारतीय सरकार का अधिकार है जनगणना करने का। हम लोग तो सर्वेक्षण किए हैं ना। जेपी नड्डा बिहार आए थे, बोल दिए कि क्षेत्रीय पार्टी के यहाँ से खत्म कर देंगे। जेपी नड्डा के बोलने का कोई असर है? ये लोहिया की धरती है, कर्पूरी का धरती है, जगजीवन राम की धरती है, मीरा कुमार की धरती है, दीपांकर भट्टाचार्य का धरती है। वो आके क्या बोलेंगे? उनको बोलने का क्या नैतिक अधिकार है बिहार में? अब बिहार में उनका कौन सुनने वाला है? और एक मार्के के आपको बात बता देते, अभी तक हमने किसी को बताया नहीं है। ये जो दिल्ली में भोज रखा गया था 220 वाला, नहीं, राष्ट्रपति जी भोज बुलाए थे, उसमें जो थाली दिया गया था सभी थाली सोने और चांदी का था। ये तो डूब मरना चाहिए सम्राट अशोक के वंशज को कि जो सम्राट अशोक के जो प्रतीक चिन्ह है उस थाली के बीच में बैठाया गया और उसमें खाना परोसा गया। मतलब उनके प्रतीक चिन्ह को अपमानित किया गया, जूठा किया गया। इस दुनिया के कोई देश नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। इससे साबित होता है कि सम्राट अशोक के वंशज के खिलाफ यदि कोई धरती पर आदमी है वो नरेंद्र मोदी है। सम्राट चौधरी के बयान को लेकर क्या कहिए, जिसमें कहा था ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है? हाँ, उनके लिए तो है, उनके लिए है। हम लोग के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है। हम लोग के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं अम्बेडकर साहब, ज्योतिबा फूले। हम लोग के लिए सबसे श्रेष्ठ हैं बुद्ध भगवान। ये हमारे लिए, हम उनको सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते हैं। एक इंसान है, इंसान के नाते हम समर्थन करते हैं, इंसानियत का समर्थन करते हैं। उनके लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है।